आत्मा कोई तोता नहीं है जो रटी रटाई एक ही चीज करेगा या एक ही काम करेगा। एक चर्च में, मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा की गैर भाषा किस लिए होती है। एक चर्च लगी हुई थी और एक बंदा चर्च में अटैक करने के लिए पास्टर के ऊपर आया और वो पब्लिक में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जब उठ के खड़े होंगे प्रार्थना करेंगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो पास्टर ने कहा उठ जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे एक औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषा बोलने लगी। और वो जो आतंकवादी था वो हिंदी समझता था लेकिन था वो यहाँ का नहीं, वो दूर किसी और देश का था और उसकी अपनी एक भाषा थी। और जब वो औरत पर गैर भाषा उतरी, वो गैर भाषा में उसकी भाषा में बोलने लगी, ये आदमी जो फलाना फलानी शर्ट डाल के चर्च में आया है, ये पास्टर को मारने के लिए आया है, इसे पकड़ लिया जाए। वो डर गया, कहता है इन्हों की में पता लग गया यार मैं इतने आया। वो इतना डर गया कि उसने अपना जो विचार था मारने का वो छोड़ दिया। और बाद में मालूम हुआ जब उस औरत को बुलाया गया, वो उसने अपनी गवाही दी कि मैं ऐसे ऐसे पास्टर को मारने के लिए आया था। और उस औरत को बुलाया गया, उस औरत को पूछा कि तेरे को ये भाषा आती है इसकी? कहती नहीं मेरे को इसकी भाषा नहीं आती। कहता तेरे को मेरी भाषा नहीं आती, तुम मेरे को कैसे बोल रही थी फिर कि ये फलाना हरा बंदा आया, इसका नाम ये मारने के लिए आया पास्टर को, ये इसकी जेब में ये, तू कैसे बोल रही थी? कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को पवित्र आत्मा की गैर भाषा उतरी और मैं बोलने लग गई। तो पवित्र आत्मा वचन कहता है, जब आप 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहली ये लाइन। दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे 22 आयत को। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है।